नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो आपको सफल बना सकती है तो वो है लगन। जब हम बाज की तरह ऊंचाइयों को छू सकते हैं तो फिर मुर्गे की तरह क्यों उड़ें? कल की तैयारी आज से नहीं, अभी से करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के सिर्फ पॉजिटिव सोचना आलस कहलाता है। ज्यादातर लोग एक औसत जीवन जीते हैं और बिना अपनी असली काबिलियत को पहचाने इस दुनिया से चले जाते हैं। तो सवाल ये है, हम सिर्फ इंसानों से ही क्यों सीखें, प्रकृति के जीव जंतुओं से क्यों नहीं? आइए आज हम सीखते हैं 3 बेहद खास जीवों से, ऊंट, बाज और चींटी। 1. ऊंट, लगन और धैर्य का प्रतीक। हम सभी ने सुना है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? घोड़ा ऊंट से तेज दौड़ता है, लेकिन ऊंट की लगन और सहन शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धूप से तपते रेगिस्तान में चेहरे और आंखों पर उड़ती रेत, न पीने को पानी, और फिर भी रोजाना 30 से 40 मील तक चलते जाना, वो भी 200 किलो वजन के साथ। ऊंट हमें सिखाता है कि अगर आपके अंदर संकल्प है तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। ऊंट हमें यह भी याद दिलाता है, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी घबराओ मत, अभी रेस बाकी है दोस्त। और हाँ, ऊंट का दूध न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि टीबी जैसी बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। हमारी भारतीय सेना आज भी रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों का इस्तेमाल करती है। 2. बाज, ऊंचाई और आत्म पुनर्निर्माण का प्रतीक। अगर आपको बांस की तरह ऊंचाई छूनी है तो मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। एक कहानी है, एक किसान को बाज का अंडा मिला, उसने उसे मुर्गियों के बीच रख दिया। बाज का बच्चा भी खुद को मुर्गा समझने लगा और बस थोड़ी दूर तक उड़ना सीख पाया, क्योंकि उसने कभी अपनी असली पहचान को पहचाना ही नहीं। हम में से भी कई लोग ऐसे ही हैं जो अंदर से बांस होते हैं लेकिन खुद को मुर्गा समझते हैं। अपने सपनों को, अपनी उड़ान को कभी आजमाते ही नहीं। बाज सिखाता है, सिर्फ विजेता सोच से नहीं, संगत से भी बनते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बाज अकेला होता है, क्योंकि वहां कोई और पक्षी पहुंच ही नहीं सकता। बाज की मां अपने बच्चों को उड़ना कंफर्ट जोन से बाहर धकेल कर सिखाती है, उन्हें बार बार गिराती है ताकि वे उड़ना सीखें, चाहे वो उन्हें लहूलुहान क्यों ना कर दे। और जब बांस बूढ़ा हो जाता है तो खुद को बदलने के लिए एक पहाड़ पर जाता है, अपनी चोंच, नाखून और पंख नोचकर एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरता है ताकि वो खुद को फिर से जन्म दे सके। बाज हमें सिखाता है, जब सब खत्म लगने लगे तो खुद को रीसेट करो, कमजोरियों को नोच कर फेंक दो और फिर से उड़ो। 3. चींटी, अनुशासन, दूरदर्शिता और अटूट इच्छा शक्ति। चींटी दिखने में भले ही छोटी है, लेकिन इसकी विल पावर गजब की होती है। आप उसके रास्ते में उंगली रखें, पेन रखें या दीवार, वो रुकती नहीं, रास्ता खोजती है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती है। चींटी गर्मी में सर्दी की सोचती है, खाने को इकट्ठा करती है, बिना बहाने बनाए, बिना रुकावटों की परवाह किए। उसका एक ही मंत्र है, टेक द फूड, ब्रिंग बैक, और वो उतना ही जमा करती है जितना कर सकती है। चींटी सिखाती है, बिना मेहनत किए आशावादी होना आलस है। आने वाली मुसीबतों के लिए तैयारी करो अपनी ताकत के हिसाब से। और सबसे बड़ी सीख, दिस शैल टू पास, मुश्किलें आएंगी लेकिन गुजरेंगी भी, आप बस चलते रहिए। अंत में एक बात याद रखिए, प्रकृति का हर जीव, चाहे वो बगुला हो, कौवा या कुत्ता, कुछ ना कुछ सिखाता है। कौवे से सतर्कता, बगुले से एकाग्रता और कुत्ते से चौकसी। अगर हम इन गुणों को आत्मसात कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी, अगली सीख और अगली उड़ान के साथ। तब तक के लिए लगातार चलते रहिए, सीखते रहिए और खुद को ऊंचाइयों के लिए तैयार करते रहिए। जय हिंद।